पर टाइप करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अप्लाई। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास की ये वेबसाइट का लिंक मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये योजना का नाम है, जिसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक का बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटी के गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है आपका खुद का एक स्वरोजगार शुरू करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे मोटिव यही है युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त कराना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। अब इसी के साथ वेबसाइट के थोड़ा सा नीचे जाएंगे और जहां पर हम जानेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या शर्तें रखी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, कैसे आपको लोन मिलेगा, कैसे आवेदन करेंगे, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे योजना की मुख्य बातें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। 21 से 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 8वीं पास आपके पास हो। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 12वीं पास की रिक्वायरमेंट है, बट सरकार ने यहाँ पे न्यूनतम 8वीं पास की भी ऑप्शन रखा हुआ है। और अगर इसी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास कोई कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस अभियान के तहत सरकार की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और वो भी 100% ब्याज मुक्त और बिना किसी गारंटी के। इस 5 लाख रुपए के अमाउंट को लेने के लिए जैसे आप इस योजना में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कागज, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी पेपर कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा, और आपको बिना किसी गारंटी के 100% ब्याज मुक्त आपको ये लोन मिल जाएगा आपका अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करने के लिए। और इसी के साथ सरकार की तरफ से इस अभियान पर आपको एक और बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट यह है कि परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान भी आपको मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इस योजना में, इस अभियान में अप्लाई करने के लिए सरकार से इस 5 लाख रुपए के अमाउंट को लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, कौन कौन से कागज आपको लगाने पड़ेंगे, सरकार को देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला दस्तावेज सरकार आपसे मांगती है कि कौशल प्रमाण पत्र। आपके पास किसी भी मान्यता संस्थान से, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कहीं से भी कोई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, ITI से कोई प्रशिक्षण आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कौशल प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है ये अभी सरकार ने आपके लिए एक बड़ी सहूलियत रख दी है, ऑप्शनली है। मतलब ये मैंडेटरी तो नहीं है, बट आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप उसको जरूर लगाएं, जिससे कि आपको प्रायोरिटी मिल पाए। अब आगे परियोजना दस्तावेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परियोजना रिपोर्ट, यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करानी होती है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार कराते हैं कि कौन सा बिजनेस है, बिजनेस का आपका प्लान क्या है, क्या क्या मशीनरी परचेज करने वाले हैं, क्या क्या सामान आपके काम में लगने वाला है, उसकी एक परियोजना रिपोर्ट आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे GST और उद्यम ये दोनों वैकल्पिक हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इसको लगा सकते हैं। अब आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए आप ये भी देख लीजिए। पहला तो है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड के साथ में आपको आधार कार्ड भी लगाना होता है। इसी के साथ में आपके निवास पर आपका जो प्रमाण पत्र रहेगा, जैसे कि आधार कार्ड है, मूल निवास है, या फिर आपके ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर से आप लिखवा कर ले सकते हैं, तो वो भी आपका चलेगा। साथ ही साथ में आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट या फिर आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जो होती है वो आपको लगानी होगी। इसी के साथ में आपको एक नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आपको तैयार कराना होता है, जो कि आपकी तहसील से आपको करा लेना होता है। आगे आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि मिनिमम 8वीं पास से लेकर 12वीं तक अगर आपके पास एजुकेशन है या उससे भी ज्यादा अधिक हायर एजुकेशन आपके पास है तो वो सभी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम 8वीं पास तो आपके लिए होनी ही चाहिए। अगर आपके पास 8वीं पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे आप देखेंगे आयु प्रमाण पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या आपका कोई और सर्टिफिकेट जैसे पासपोर्ट है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके जन्म प्रमाण पत्र में आ जाएंगे। आयु प्रमाण पत्र आप यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाएंगे। साथ ही साथ में आपका ऑनलाइन करने के दौरान एक हस्ताक्षर लगेगा, आपके सिग्नेचर लगेंगे और आपका एक लेटेस्ट फोटो लगेगा। तो इतने सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आप बिल्कुल फ्री में बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के सरकार से 5 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। अब हम देखते हैं, चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वेबसाइट पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पे आप
देखेंगे योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, तो आपने देख लिए, इसके बराबर में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। इसका URL आप देख लीजिएगा, msme.up.gov.in। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपको ये योजना मिल सकती है, अदर स्टेट में ये योजना नहीं है। अब देखो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये एक छोटा सा पेज ओपन हो चुका है। इस यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले आपको अपनी योजना का चयन करना होता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चूज कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे। आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके फिर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको भरनी होती है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका राज्य आ गया। यहाँ पे सेक्टर चयन करेंगे, उद्योग चयन करेंगे, एंड देन जिला चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पे पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना उपयोगकर्ता नाम, अपना पासवर्ड जो आपने अभी बनाया होगा, आपका कैप्चा कोड भरकर आप यहाँ पे लॉगिन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर आपकी बैंकिंग डिटेल तक, और जो जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ आप सही तरीके से अपलोड कर देंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। तो आपका ये आवेदन कंप्लीट हो जाता है और फिर आपका जो आवेदन है उसकी जांच पड़ताल होगी। उसके बाद आपको 5 लाख रुपए तक का ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता है बिना ब्याज की, ये जो लोन है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो ओवरऑल अब आपको ये पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो निकाला है, इसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है बिना किसी गारंटी के और बिना किसी ब्याज के। साथ ही साथ में आपको ये भी जानकारी मिल चुकी है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं चल पाती है कि भाई कौन सी योजना में क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिल